जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल करते करते 2025 ख़त्म हो गया। मैं जानता हूँ तुम दुख दर्द तकलीफ़ में जी रहे हो। तुम ये सोच रहे हो कि ये साल भी ख़त्म हो गया, मैं कुछ नहीं कर पाई, मैं कुछ नहीं कर पाया। वो पेन, वो दर्द आज़ादी का, कि हमें आज़ादी कब मिलेगी परेशानियों से, हमें आज़ादी कब मिलेगी इस बेरोज़गारी से, हमें आज़ादी कब मिलेगी इस भुखमरी बीमारी से, हमें आज़ादी कब मिलेगी बेबसी लाचारी से। मिलेगी। जो पैसे का ना होना घर में, हर चीज़ का तो एक ही समाधान है ना, पैसा, मनी, नोट। महात्मा गांधी जी जिस पे लिखे हों, चिपके हों, बने हों, वो नोट, उसका बंडल, वही तो सॉल्यूशन है। अगर आप ध्यान से सोचो कि तुम्हारी सारी परेशानियों का समाधान क्या है, तुम पढ़ क्यों रहे हो, तुम क्यों चाहते हो कि तुम्हारी सरकारी नौकरी लग जाए, तुम क्यों बेतहाशा ये सोचते रहते हो कि मेरा रेलवे में ये लग जाए, मेरा बैंक में लग जाए, क्यों? उसके पीछे का कारण क्या है? कारण पैसा ही है। सबसे पहली चीज़ कि अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुनो। तबाह कुछ नहीं हुआ है, ख़त्म कुछ नहीं हुआ है, ये एक साल ही तो है, एक कैलेंडर ही तो है। हो सकता है आप 1992 में जन्म लिए हो, 96 में जन्म लिए हो, 98 में जन्म लिए हो। तो अपने जन्म के समय, जब आप 2 साल के थे, 3 साल के थे, 5 साल के थे, उस टाइम की कोई मेमोरी आपको याद हो कि आप छोटे से थे, आपने कैलेंडर देखा, आपके समय में ये हुआ, कहीं मेला लगा, तो वो भी तो एक समय था, एक कैलेंडर था, एक वर्ष था। फिर आप स्कूल गए, 5वीं कक्षा में पास किए, छठी में गए, 7वीं में गए, बड़े स्कूल में गए, वो भी तो समय था, कैलेंडर था, ख़त्म हो गया। तो घबराओ मत। कोई डेडलाइन नहीं थी कि आप ख़त्म कर दिए, आपने अपना समय ख़त्म कर दिया और अब आपके पास कुछ बचा नहीं है करने को। यही तो सही समय था। हो गया, कोई नहीं। अरे अपने अंदर की आत्मा को सुनो कि ये सही समय है अब। 2026 इसी समय का तो इंतज़ार मैं कर रहा था, मैं कर रही थी। अपने अंदर की आत्मा की आवाज़ सुनो, वो कह रही है कि यही 2026 की शुरुआत, मेरे जीवन की एक नई शुरुआत होने वाली है। मेरे जीवन का जो भी लक्ष्य था वो इसी 2026 में पूरा होने वाला है। इसीलिए तो अभी तक मैं विफल हूँ। असफलता मुझे नहीं मिली। मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। मुझे यही नहीं समझ आ रहा था मेरा लक्ष्य क्या है, मैं किस राह पे चल रही हूँ, किस राह पे चल रहा हूँ। क्योंकि मुझे 2026 में वो चीज़ें अचीव करनी थी और वो समय आ चुका है अब। तुम्हें पता नहीं होगा, पर साल बहुत जल्दी ख़त्म होता है और अब तुम्हें कोई गलती नहीं करनी। अब तक जो गलतियाँ हुई वो होना था, तय था। इसके लिए घबराओ मत कि तुम पढ़ाई नहीं अच्छे से कर पाए, तुमने डायरेक्शन सही नहीं पकड़ा, तुम्हारा गोल सही नहीं था, तुमने डेडिकेशन से पढ़ाई नहीं की। कुछ मत सोचो। जितनी गलतियां हुई, काटो उसको, फेंको। वो बीता हुआ भूतकाल, फेंक दो उसको निकाल के अपने जीवन से। अपने वर्तमान को अच्छा करो, अपने आप को अच्छा करो। जो चीज़ जिस समय होनी चाहिए उसी समय अब करना है आपको। आपका बिस्तर एकदम साफ होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। सुबह टाइम पे उठो, नहाओ, ब्रश करो और एक नई ऊर्जा के साथ हर सुबह शुरू करो। हर चीज़ को टाइम पे करो। खाना समय पे खाना है। किसी चीज़ का प्रेशर मत लो, लोड मत लो। जो होना है होने दो। कर्जदार कर्ज मांगेंगे, अपना पैसा वापस मांगेंगे, कोई कुछ कहेगा। किसी भी प्रकार का पेन अपने अंदर लेना ही नहीं है तुम्हें। तुम्हें सिर्फ सफल होना है, तुम्हें सिर्फ पढ़ना है, तुम्हें अपना वो एग्ज़ाम क्रैक करना है बस। उसके आगे और उसके पीछे तुम्हें कुछ देखना ही नहीं है। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें होंगी, मेरी बात को ध्यान से सुनना। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन तुम्हें भटकना नहीं है, भ्रमित नहीं होना है। बहुत सारे लोग अभी भी आएंगे, तुम्हें धक्का देंगे, तुम्हारे तुम्हारे कर्मों से तुम्हें हटाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें हटना ही नहीं है। शादी, ब्याह, प्यार, मोहब्बत, जिंदगी, दिखावा, ये सब आएगा जीवन में। दर्द, दुख, पेन, मन ना करना, सब कुछ होगा। आलस में रहना, सोना, खाना, घूमना, सब कुछ होगा। पर तुम्हें सब कुछ त्याग देना है। अपने बिस्तर को साफ रखो। बिस्तर पे सिर्फ और सिर्फ सोना है। और कब सोना है? रात में। सोने का टाइम फिक्स करो, जगने का टाइम फिक्स करो। अगर तुम 10 बजे सो रहे हो तो 10 बजे सोओगे ही सोओगे, और 4 बजे उठ रहे हो तो 4 बजे ही उठोगे। अपने जीवन को एक नए आयाम पे ले आओ, एक नए ट्रैक पे ले आओ। क्योंकि अब शुरू होने वाला है लड़ाई, युद्ध। तुम्हारे अपने आप से, तुम्हारे अपने अंदर जो चल रहा है, ये असफलता का, निराशा का, इन सबको तुम्हें तोड़ के। और सिर्फ 12 महीने का खेल है ये, सिर्फ 12 महीने। बहुत जल्दी ये बीतेगा। जैसे मैंने तुम्हें बोला कि तुम बचपन की कोई याद सोचो, सोचो वो बचपन की चीज़, और वो बचपन की और आज
सिर्फ 1 सेकंड के अंदर तुम वहाँ से यहाँ आ गए। पता चला समय कैसे ख़त्म हुआ। ऐसे ही ये 2026 पता नहीं चलेगा। और अगर तुमने इसमें कर्म का सिद्धांत लगा दिया, अपने कर्मों को सटीक समय पे किया, तो ये समय भी बिल्कुल चुटकी बजाते ही ख़त्म हो जाएगा। और चुटकी बजाते ही तुम अपने रास्ते पे चलते 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 अपने डेस्टिनेशन पे, अपने गंतव्य स्थान पे, यानी कि अपने गोल को प्राप्त कर लोगे। तुम्हें चाहे लोको पायलट बनना हो, चाहे लेखपाल बनना हो, चाहे रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम निकालना हो, चाहे एनटीपीसी का एग्ज़ाम निकालना हो, कोई भी एग्ज़ाम निकालना हो, इन सब के पीछे तुम्हारा एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि तुम्हें इस गरीबी से निकलना है। तुम्हें अपने जीवन काल को अच्छा बनाना है, तुम्हें अच्छा दिखना है, तुम्हें अपनी स्किन को अच्छा करना है, अपने बालों को अच्छा करना है, अपने कपड़ों को अच्छा करना है, अपने आप को अच्छा करना है। इन सब चीज़ों के लिए चाहिए पैसा, आज़ादी। जो आज़ादी अभी तुम्हारे पास नहीं है, वो आज़ादी तुम पढ़ के, किताबों से, पेन से, कॉपियों से छीन के लोगे। और अभी अभी जब तुम शुरू करोगे पढ़ाई, तो अभी भी प्रॉब्लम आएगी। तुम्हारा मन नहीं करेगा, तुम्हारा मन बिल्कुल ही नहीं करेगा पढ़ने में, तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। लेकिन मेरी एक बात याद रखना कि ये जो 2026 शुरू होगा, इसमें तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ वो पापी इंसान होगा, जो तुम्हें बार बार कहेगा मत पढ़, अभी फ़ोन देख, अभी स्क्रीनशॉट रील्स देख, अभी शॉर्ट्स देख। लेकिन तुम्हें उसकी बात नहीं सुनना। तुम जब भी मैथ लगाने की कोशिश करोगे, जब भी इंग्लिश पढ़ने की कोशिश करोगे, तुम्हारा दिमाग कहेगा कि यार ये कहाँ से पूछेगा, मेरे बस की नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन एक सिद्धांत लगा देना, रूल ऑफ 100। रूल ऑफ 100, बस चीज़ों को 100 बार कर दूंगा मैं। एक सवाल नहीं आएगा, 100 बार बनाऊंगा। एक चैप्टर नहीं आएगा, 100 बार देखूंगा। एक नाम, एक फॉर्मूला, एक सिद्धांत याद नहीं होगा, 100 बार करूंगा। 100 बार करूंगा। एक कलम को लेके 100 बार पेज भरूंगा, लेकिन करूंगा। अपने आप को इतना छका दूंगा, इतना उस चीज़ में घोल दूंगा कि मन नहीं करेगा, दिमाग नहीं करेगा, शरीर में दर्द होगा, भूख लगेगी, प्यास लगेगी, लेकिन मेरी आंखें, मेरे आप को, मेरे खुद को कोई उठा के नहीं ले जाएगा कहीं। मेरा दिमाग ही तो नहीं लगेगा ना उस चीज़ में, लेकिन मैं अपने आप को वहाँ बैठा के रखूँगा। मेरे हाथों को मैं चलाऊँगा, सवालों को बनाऊँगा, भले मुझे देख देख के बनाना पड़े, लेकिन बनाऊँगा। मैं जब रीडिंग करूँगा, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, जियोग्राफी पढ़ूंगा, करंट अफेयर पढ़ूंगा, मैगजीन पढ़ूंगा, तो मेरा मन नहीं करेगा। मेरा मन करेगा कि तू लॉस कर रहा है यार, पढ़ तो रहा है, लेकिन तेरा मन नहीं कर रहा है तो छोड़ ना, बाद में पढ़ लेंगे जब तेरा मन करेगा। तुम्हें सुनना ही नहीं है उसकी बात, तुम्हें लगे रहना है, होठों को बोलते रहना है, मन मन में पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है। एक समय आएगा जब तुम्हें वो चीज़ दिमाग में रिकॉल होने लगेगी, याद होने लगेगी। तुम्हें लगेगा कि इतना सारा कैसे पढ़ूं, लेकिन पढ़ते पढ़ते 1 पेज खत्म किया, 2 पेज खत्म किया, 3 पेज खत्म किया, 4 पेज खत्म किया, 5 पेज खत्म किया, धीरे धीरे वो किताब खत्म हो जाएगी महीने भर के अंदर। फिर दोबारा उसी किताब को पढ़ना, फिर दोबारा उसी किताब को पढ़ना, फिर दोबारा उसी किताब को पढ़ना। ये चीज़ कैसे होगी? जब तुम सुबह शाम निरंतर फ्रीक्वेंसी के साथ, निरंतर लगातार रोज तुम्हें वही काम करना होगा। कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं, कोई भी सिद्धांत नहीं, सिर्फ तुम्हारा खुद का एक बनाया हुआ नियम, एक सिद्धांत जो 2026 से तुम शुरू कर रहे हो, वो है कि तुम्हें बारंबारता के साथ काम करना है, क्रम के साथ काम करना है, समय के साथ काम करना है। तुम्हें भटकना नहीं है, आलस में नहीं जाना है, किसी की बात नहीं सुननी है। गरीबी आएगी तुम्हारे अंदर, तुम्हारे घर के अंदर वो लड़ाई करवाएगी, गाली गुत्ता शराब पी के लड़ाई हो जाना, बहुत सारे कलेश हो जाना, ये सब होगा। तुम्हारा मन विचलित होगा, लेकिन तुम्हें तैयार रहना है उस लड़ाई के लिए। तुम्हें तैयार रहना है, क्योंकि 2026 में इसी समय में तुम्हें अपने जीवन को बदल देना है। तुम्हें आना है इस वीडियो में और नीचे लिख के जाना है कि मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं बीएसएफ में हो गया, मेरा एसएसबी में हो गया, मेरा एमटीएस में हो गया, मेरा रेलवे में हो गया, और मैं जीत गया, मैं जीत गई। मैंने यूपी पीसीएस निकाल लिया, मैंने रेलवे ग्रुप डी निकाल लिया, मैं जीत गई। तुम्हें आना है, लिखना है। मेरी बहन, मैं तुमसे ही कह रहा हूँ, मेरे भाई, तुमसे ही। मैं तुम्हारे अंदर की आवाज़ हूँ। ख़त्म करो सारी पुरानी चीज़ें, ख़त्म करो सारी पुरानी बातें। बाहर में गई सारी दुनिया, तुम सिर्फ अपने अंदर झाँको, अपने इंसान से बात करो जो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, जो तुम्हें करने नहीं देता। उसको बोलो कि भाई तू कितना भी मुझे रुला ले, कितना भी मुझे पीछे करने की कोशिश कर ले, कितना भी तू आलस में बैठ, लेकिन अब मैं हार नहीं मानूंगी, अब मैं हार नहीं मानूंगा, मैं करूँगा, मैं लड़ूंगा। और आज अभी इसी वक्त से मैं प्रण लेता हूँ, मैं प्रण लेती हूँ कि मैं रोज़ पढ़ूंगी, सुबह शाम लगातार, दिन रात, पढ़ाई 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 पढ़ाई। कोई मुझे हरा नहीं सकता, कोई मुझे पीछे नहीं कर सकता, क्योंकि ये 2026 ही मेरे लिए बना था, बना है।
इसीलिए मैं आज तक असफल हूँ, इसीलिए मुझे आज तक सिलेक्शन नहीं मिला, क्योंकि मुझे 2026 में सिलेक्शन लेना था, जो कि समय आ चुका है। तो अब लेट्स स्टार्ट, ये मेरा समय है। कोई आलस नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन नहीं, सिर्फ एक चीज़ याद रखना है, पैसा। पैसा कमाना है, पैसा आएगा, सेब भी आएगा घर में, दूध भी आएगा, मेरी स्किन चमकेगी, मेरे पास अच्छे कपड़े होंगे, मेरे पास अच्छा स्मार्टफोन होगा, मेरे पास अच्छे जूते होंगे, अच्छी गाड़ी होगी, अच्छा घर होगा, सब कुछ होगा। लेकिन मुझे पढ़ना है बस, अपना एग्ज़ाम क्रैक करना है और सरकारी नौकरी लेनी है। मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।